ए की वैल्यू x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन के बराबर है, तो a माइनस वन अपॉन ए किसके बराबर होगा? तो a की वैल्यू आप रखोगे x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, और जो b की वन अपॉन ए की वैल्यू होगी वो होगी x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन। अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ आपको फैक्टराइज कर रहा हूँ, सॉरी एलसीएम लेंगे तो नीचे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन बन जाएगा, एक्स प्लस वन का एक्स माइनस वन से गुणा, और यहाँ न्यूमरेटर बनेगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आपकी हो गई माइनस फोर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, जो कि आंसर है बी। तो बी इज़ द राइट आंसर इन दिस केस। बहुत ही सिंपल सवाल है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, आप वैल्यू रखो और आपको आसानी से उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर एक और बहुत छोटा तरीका है, क्यों कैसे कर सकते हैं समझिएगा। आप चाहें तो एक्सप्रेशन में x की वैल्यू को जीरो रखते हैं, क्वेश्चन में x बराबर जीरो रख दो, वैल्यू पुटिंग। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी जरा बताना? माइनस वन आएगी, यस और नो? x को जीरो रखा तो a माइनस वन आ गया। वन अपॉन ए कितना हो गया? वन अपॉन ए भी माइनस वन हो गया। अब अगर मैं a में वन अपॉन ए घटाऊंगा तो क्या आंसर जीरो आना चाहिए? यस। आप बताओ x को अगर मैं जीरो रखूंगा तो कौन सा आंसर मुझे जीरो देगा? सिर्फ b, क्योंकि b में ही 4 इंटू एक्स है, तो न्यूमरेटर जीरो हुआ, और न्यूमरेटर जीरो होते ही आंसर जीरो हो गया। बाकी कहीं भी न्यूमरेटर जीरो नहीं बनेगा, देख लो ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस वन बनेगा। तो b के अलावा कुछ सही नहीं होगा, ये वैल्यू पुटिंग है। पर देखो वैल्यू पुटिंग में बेटा एक बात का ध्यान रखना, यहां ऑप्शंस वेरिएबल में थे, यानी यहां पर मुझे वैल्यू क्वेश्चन में भी रखनी है और वैल्यू मुझे आंसर में भी रखना है, और चारों ऑप्शन में रखना है, तब जाके मैं जान पाऊंगा मेरा कौन सा उत्तर होगा। अब प्रॉब्लम क्या है, जब आंसर x के टर्म में है तो मैं जो x की वैल्यू डाल रहा हूं, हो सकता है उस पर दो ऑप्शन जीरो हो जाता, यहां नहीं हो रहा है। यहां बहुत आसान है ऑब्जर्व करना, क्योंकि x की वैल्यू जीरो ही हमने रखी और वो चल गई, और एक ही ऑप्शन बचा। बट आपको समझ में आ रहा है, हो सकता है ऐसे दो ऑप्शन हो जाते। जैसे एक ऑप्शन मान लिया मैं उठा के ऐसा भी लिख दूं, जो कि है माइनस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये भी एक ऑप्शन होता मान लिया। अब x बराबर जीरो रखोगे तो b भी जीरो होगा और e भी जीरो होगा। आई डोंट नो व्हाट इज राइट। तो देयरफॉर जब भी ऑप्शंस में वेरिएबल होते हैं तो थोड़ा केयरफुल रहना जरूरी होता है, क्योंकि वैल्यू रखने पे हो सकता है दो ऑप्शन सेम आ जाएं और मैं जान ही ना पाऊं करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, तो वी बी केयरफुल ऑफ दिस स्मॉल पॉइंट कि जब ऑप्शंस में वेरिएबल होते हैं तो वैल्यू पुटिंग कई बार लंबी हो जाती है, क्योंकि ऑप्शन में भी वैल्यू रख के देखना पड़ता है हमें जाके, और रिस्क क्या हो जाता है, कहीं दो ऑप्शन सेम ना हो जाए। तो यू प्रैक्टिस, वाइल प्रैक्टिसिंग आपको ये एक्सपीरियंस आएगा कि कैसे करना है क्या करना है, बट इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।